कभी ऐसा लगा होगा कि सीए बहुत ज़्यादा ही टफ है? एक्चुअली की फैसिलिटीज बहुत सारी होगी तो ही आप ये अचीव कर पाओगे। क्लास 10th 11th में हमें ये डिसाइड करना होता है, एंट्रेंस इज़ वेरी इजी बट वो बहुत टफ हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सीए ही नहीं बन पाते। आपको लगता है इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ये सबसे बड़ी स्किल है जो आपको प्रेशर तो फील हुआ ही होगा एट सम पॉइंट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये मुकुंद आगीवाल है जिन्होंने सीए, मेरे ख्याल से देश का हर व्यक्ति इनको जानता है, और स्पेशली जो लोग एजुकेशन फील्ड से हैं या जो लोग अभी स्टूडेंट हैं वो तो लगभग सभी इन्हें जानते हैं कि मुकुंद आगीवाल है। ये धामनोद से पढ़ करके इन्होंने जो है ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 बनाई है सीए के एग्जाम में। ये एक चीज जो रिलेट करती है, एक चीज, प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती है ना, कि फैसिलिटीज बहुत सारी होगी तो ही आप ये अचीव कर पाओगे, या फिर आपको ये सब सुविधाएं मिलेगी, आप बड़ी सिटी से हो तो ही आप अचीव कर पाओगे। तो ये जो मिथ है एक तरह का, उस मिथ को मुकुंद ने तोड़ा है। मुकुंद को हालांकि मैं बचपन से जानता हूँ तो परिवार का बच्चा है, तो मुकुंद ने उस मिथ को तोड़ा है, और ये मेरे ख्याल से ये इंस्पिरेशन कई इस तरह के टियर 2 और टियर 3 सिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से लंबे समय तक ये एक इंस्पिरेशन बन करके लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस तरह की जो आज जो अचीवमेंट मुकुंद का है, ये आने वाले कई सारे बच्चों को मोटिवेट करके इस तरह की अचीवमेंट के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पर हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इंटरेक्ट करें और उन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, कैरी ऑन। बिल्कुल I'm sitting there. ओके, वेलकम मुकुंद। थैंक यू सर। A very warm welcome to everyone listening. Today we have someone with us who has made our entire Dhamnod shine with pride. और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करा है स्मॉल टाउन के, जो सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे कुछ इतना बड़ा, जो उनको लाइफ में सक्सेस तक पहुंचाएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपका इतना बिजी स्केड्यूल और आपने हमारे लिए टाइम निकाला हमें गाइड करने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। नो, आई शुड थैंक यू बिकॉज यू आर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जिससे मैं और बच्चों तक पहुंच पाऊँ एंड उन्हें मोटिवेट कर पाऊँ। सर, प्लीज डिस्क्राइब योर जर्नी टू बिकम अ सीए। लाइक आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया था जो आपने सोचा कि मैं सीए करता हूँ, मुझे सीए बनना है? क्लास 10th 11th में हमें ये डिसाइड करना होता है दैट विच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू चूज एंड हमें कौन सी फील्ड में जाना है। तो 10th में कॉमर्स डिसाइड करना मेरे लिए एक रेसिडुअल डिसीजन था बिकॉज मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था, सो आई चोज कॉमर्स। एंड कॉमर्स में आने के बाद मैंने सीए इसलिए किया बिकॉज आई वांटेड, एक तो मेरा भी इंटरेस्ट आया था इन द सब्जेक्ट सच एज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंड दूसरा मेरे पापा कुडंट डू सीए ड्यू टू सम रीज़न। मैं चाहता था कि मैं उनका भी ये ड्रीम पूरा कर पाऊँ, सो इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ माय इंटरेस्ट एंड उनकी जो इच्छा रह गई। सो सर, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, डेफिनेटली आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करे होंगे क्योंकि सीए इज नॉट अ वेरी इजी जॉब टू डू, राइट? सो कैन यू शेयर सम चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? So CA preparation में overall there are a lot of challenges. Entrance is very easy, but उस चीज़ को पूरा pass through करके निकलना is very tough. And the major challenge which we face, we as a CA student face are consistency. Being consistent, being disciplined throughout this journey, because it's not just an one day effort. It's an effort which runs across 4.5 years. एंड अगर मैं आपको बोलूँ बीच में हमारे आर्टिकलशिप भी होता है, उसके साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना वो बहुत टफ हो जाता है क्योंकि काम भी बहुत अच्छा खासा होता है और उसी के साथ पढ़ाई को मैनेज करना बहुत टफ होता है। तो आप कैसे कंसिस्टेंट रहोगे, खुद को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हो टू डू हार्ड वर्क्स, वो बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सीए ही नहीं बन पाते, तो उनके लिए खुद को मोटिवेटेड रख पाना, वो एफर्ट्स देना, वो इट्स अ टफ मेंटल चैलेंज विच दे हैव। सो ये पूरी सीए जर्नी में सबसे बिगेस्ट चीज़ होती है माइंड मैनेजमेंट। यस। So sir, how you have overcome with that all the challenges? सो मेरे साथ इंटरमीडिएट में ऐसा हुआ था कि आई फेल इल और उससे मैंने बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया था। तो सीए में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो मेरा दूसरा ग्रुप अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल बिकॉज माई कॉन्सेप्ट्स वर गुड व्हेन आई स्टडीड इनिशियली, तो मेरा रिजल्ट आया था ऑल इंडिया रैंक 24।
तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा, आई विल मैनेज माई सेल्फ। तो उसका रिजल्ट ये था कि ड्यूरिंग माई फाइनल जर्नी एंड ड्यू टू द थिंग्स जो हम आर्टिकलशिप में सीखते हैं, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ कैसे हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में मैनेज करें, मल्टीपल क्लाइंट्स को कैसे डील करना, वो सारी चीज़ों को अप्लाई करके मैं वहाँ पे मेरी फाइनल जर्नी, सीए फाइनल जर्नी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाया। जैसे कि मैं क्या करता था कि एक चीज़ जो मैंने पिछले दिन पढ़ी, तो ऑफकोर्स एवरी डे इज़ नॉट परफेक्ट, तो जो उस चीज़ की शॉर्टकमिंग्स थी मैं उसको अगले दिन सुबह 10 मिनट उठ के सिर्फ एनालाइज करता, उसके बाद मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेता था। सिमिलरली अगर मुझे लगता था कि मैं बर्नआउट हो जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है अभी हमारे केस में हमारा अटेम्प्ट प्रीपोन हुआ था, तो हमारे लिए शिफ्ट करना, बिकॉज ओरिजिनली माई अटेम्प्ट वॉज इन नवंबर बट वो सितंबर में हुआ, तो वो शिफ्ट करना एकदम से वो हमारे लिए चैलेंजिंग हुआ। तो वो बर्नआउट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वाइल वी स्टडी वी हैव टू बी डिसिप्लिन, बट जो ऑफ स्टडी चीज़ें, जैसे मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे तारक मेहता सॉर्ट ऑफ सीरियल बहुत पसंद है, तो वो चीज़ मैं देखते रहता था, तो इट यूज टू कीप मी फ्रेश। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ है, किसी के लिए सोशल मीडिया होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप उसे मेंटेन करो, बट एट द सेम टाइम आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो कंसिस्टेंसी रखना होगी, तो वो एक बैलेंस दोनों का पद है। तो सर ऐसी कौन सी स्किल थी जो आपको लगता है इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ये स्किल होना ज़रूरी है? ओके, स्किल के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा अडाप्टिव एंड लर्निंग होना पड़ता है। स्टडीज़ एंगल पे तो है ही इस फील्ड में, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वास्ट होता है, एंड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर एक्सपेक्टेड कि हम जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, अपडेशंस होते हैं, उस सब से अवेयर रहें। एंड आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर नॉट लिमिटेड टू अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मतलब ये ट्रेडिशनल फील्ड्स है। आजकल हम कंसल्टिंग में भी जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू फ्यूचर्स, वी आर गोइंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिलीवर करें। सो वो अडाप्टिव होना, नए नए क्लाइंट्स, उसके चैलेंजेस को फेस करना, ये सबसे बड़ी स्किल है जो स्टडी एंड वर्क लाइफ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों के लिए नेसेसरी है। Of course, sir. As we talked about skills, so बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ने और सक्सेस करने की स्किल्स ऐसी होती हैं जो उनके पास बचपन से होनी चाहिए। सो कैन एन एवरेज स्टूडेंट आल्सो क्लियर अ स्किल? यस, इनफैक्ट देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पे मतलब मेरे एक टीचर थे, हैं इनफैक्ट, उन्होंने क्या किया था कि ही वाज अ मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, एंड उन्होंने फिर डिसाइड किया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगा। तो उसके लिए उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क दिया, लाइक ही यूज्ड टू स्टडी डेली अराउंड 14 आवर्स, उनके क्लासेस होते थे तो भी ही यूज्ड टू फाइंड टाइम फॉर 4 आवर्स ईच डे ताकि वो रिवाइज कर पाए। तो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का पर्सन भी अगर वो एवरेज है, तो ही वॉज एबल टू क्लियर सीए एट द टाइम। उनके टाइम पे तो रिजल्ट परसेंटेज 2 से 5% आता था। सो इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू नो कि आपको क्या करना है एंड यू आर मोटिवेटेड इनफ, तो आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट डेफिनेटली सीए बनता है, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। Sir, as you scored rank 1 all over in India, Yes. Were you an average student or a topper? So I have been a topper during my school time. मतलब ठीक है, टॉपर भी नहीं तो टॉप 3 में तो आ ही जाता था 10th 12th में, बट हाँ मैं स्कॉलर रहा हूँ। बट एज आई सेड एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते, तो उस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है इन सीए, बिकॉज अल्टीमेटली आप कितना हार्डवर्क वो जर्नी पे पुट करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर वैसे ही जैसे सीए बहुत टफ रहता है, कुछ लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, तो आपको जब समझ नहीं आया तो आपने तब भी सेल्फ स्टडी की थी या फिर आपने कोचिंग प्रेफर की थी? मैंने इनिशियली कोचिंग्स प्रेफर करी, और मैं कोचिंग का इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम बचपन से एक टीचर से पढ़े हुए हैं, तो कोचिंग कर लेते तो एक वो शांति भी मिलती है, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। बट सीए में ऐसा है कि कोचिंग का आपका रोल 5% होता है, सेल्फ स्टडी का 95%, बिकॉज जब कोई नहीं होता, लाइक क्लासेस गेट ओवर, बट आपको सेल्फ स्टडी में आप कितना उसको इम्प्रूव कर सको, कितने बार रिवाइज कर सकते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, हाउ यू प्रेजेंट प्रोफेशनली द आंसर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो खुद से ही आता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सीए। सर, एज वी नो सीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, सो आपको प्रेशर तो फील हुआ ही होगा एट सम पॉइंट इन योर जर्नी, सो हाउ डिड यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर बिटवीन दिस जर्नी? सो टू हैंडल मैं ये करता था कि मैं आई यूज टू वॉच सम सीरियल्स और सम सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, मैं भजन सुनता था, आई यूज टू प्ले। एंड इस बार मैंने फाइनल में ये रूल बनाया था कि भले मैं मेरे आधा घंटा दिन का, क्योंकि क्या होता है
शेड्यूल इज़ वेरी टाइट, इवन आप दिन भर भी पढ़ रहे हो तो मैं भले ही मेरा आधा घंटा 1 घंटा आई टेक अ पार्ट, मतलब मैं उसमें कुछ भी देख लूँगा, समथिंग जो मेरे माइंड को रिलैक्स कर दे, बट मैं उस स्ट्रेस को बिल्डअप नहीं होने दूँ। सो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने CA फाइनल्स में लगाई कि अगर स्ट्रेस आता था मैं खुद को बहुत मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश करता था ताकि मैं रिलैक्स रह सकूँ। तो सर आपको मतलब कभी ऐसा लगा होगा कि CA बहुत ज़्यादा ही टफ है, तो आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते थे? एक्चुअली मुझे लगता था CA टफ है, बट मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा, नॉट जस्ट CA, जहाँ भी जाऊंगा मैं वो चीज़ कर दूंगा, ऐसा मुझे खुद पे बिलीफ है। तो जब आपके पास वो बिलीफ होता है तो अगर आपके पास चैलेंजेस भी आते हैं ना तो आप उसमें अडाप्ट करते हो खुद को, उससे सीखते हो। आप दूर नहीं भागते कि चैलेंज आ गया सो आई शुड गो बैक। चैलेंज से आप सीखते हो, थोड़ा बहुत 90% सीखोगे, 80% उस चीज़ को क्रैक करोगे, बट चैलेंजेस से सीखना इज़ माई एटीट्यूड। एंड मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि से मुझे रात में 2-2 बजे तक काम करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अब से कल से काम नहीं करूँगा। आई अडॉप्टेड कि कुछ अच्छे के लिए ये लर्निंग है। तो वो बिलीव खुद में होना बहुत ज़रूरी है टू डील विद चैलेंजेस। एंड एक बार आपने जो पाथ को अपनाया है देन यू शुड नॉट टर्न बैक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सक्सेस मिलेगा। सर CA इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोफेशन, ऐसा हम जानते हैं, बट बच्चों को ऐसा लगता है जो अकाउंट्स में नहीं आते हैं, कॉमर्स में नहीं आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि CA बस अकाउंटिंग करता है, हिसाब किताब देखता है। सो कैन यू एक्सप्लेन करियर ऑप्शंस इन CA? So as a CA, the career options are very broad. If you're a CA ranker, तो आपको consulting मिलती है. Consulting basically means that businesses will come to you. वो आपको पूछेंगे कि से मुझे ये business expand करना है, तो मैं करूँ या ना करूँ. So you do research for them. आप CEO से interact करते हो, उनका plan समझते हैं, पूरी geography study करनी होती है, and then you advise them कि with whether we should expand or not. फिर अकाउंटिंग तो आजकल CA के एंड पे बहुत कम हो गई है, बिकॉज अकाउंटिंग के लिए कंपनीज हायर बीकॉम प्रोफेशनल मोड। CA 10 सुपरवाइज तो एक वो चीज़ होती है, देन देर इज़ ऑडिटिंग, देर इज़ टैक्सेशन में भी आजकल GST, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन विच इज़ क्वाइट प्रिविलिंग। CAs आर ऑल्सो इनटू लिटिगेशन, टैक्स रिलेटेड, ऑडिट रिलेटेड लिटिगेशंस। CAs इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं, दे ऑल्सो गो इनटू portfolio management, private equity. There are a lot of options. Always it depends on how you perform. But बहुत सारे options हैं and बहुत सारे नए avenues हैं which are coming up, and that's why CA Institute भी कहते हैं कि we need more CAs as we grow, because the economy is growing, and जैसे जैसे economy grow होगी, CAs being the backbone, वो भी growth होगी। सर अभी आपने कहा था आर्टिकलशिप के बारे में, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक केस बताऊंगा, एक बच्चा था बहुत पहले, ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक, पर उन्होंने आर्टिकलशिप डमी करी थी। सो व्हेन ही वेंट इनटू द कंपनी, उनका सिलेक्शन हुआ, बट ही वाज फायर्ड 3 मंथ्स में क्योंकि उन्हें काम नहीं हुआ। नाउ व्हाट आई मीन इज कि आर्टिकलशिप ये सिखाता है कि हाउ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज, एंड बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। आपको क्लाइंट से डील करने को मिलता है, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो विद द टॉप C-suite पर्सन, मतलब CEO, CFO। आपको ये आता है कि कैसे मैं लोगों को मैनेज करूँगा, कैसे आई मैनेज माई टाइम, हाउ विल आई मल्टीटास्क बिटवीन वेरियस थिंग्स। प्लस टेक्निकल लर्निंग्स बहुत कंटिन्यूसली होती है, क्योंकि हमें वो नॉलेज, वो लॉज, वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने पड़ते हैं इन द वर्क वी डू। तो आर्टिकलशिप वैसे ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा सिखाता है। ओवरऑल CA जर्नी में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ज़्यादा लाइफ स्किल्स आपको सीखने को मिलती है, बहुत मैच्योरिटी आती है, और उसमें आर्टिकलशिप का रोल उतना ही ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि आर्टिकलशिप का स्टडीज से बहुत ज़्यादा लिंक है, बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर इज मेरा आर्टिकलशिप ऑडिट में है। तो जब मैंने इंटरमीडिएट में ऑडिट पढ़ा था तो इट वाज मोर ऑफ उतना समझ में नहीं आती थी चीज़ें, बट जब मैंने फाइनल्स में उससे पढ़ा तो पूरा समझ में भी आता है, एंड देन आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो से ये आता है कि मैं कैसे इस केस पे वो चीज़ अप्लाई करूँगा। तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं आर्टिकलशिप से। मीन्स अगर हमें CA की एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो आर्टिकलशिप करना ज़रूरी होता है? हाँ, वो तो मैंडेटरी है ही, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द टर्म्स कि 1-2 बच्चे होते हैं जो डमी करते हैं, बट इट शुड नॉट बी डन, इज व्हाट आई मीन। सर जैसे कि इस क्वेश्चन के पहले हमने डिस्कस करा कि CA के बारे में इतना एक्सपोजर नहीं होता है, करियर ऑप्शन नहीं मालूम होता है लोगों को। तो अकाउंटेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम 11th। यस। और बच्चों को इतना वो नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलता है कि अकाउंटेंसी में एक्चुअली क्या होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते हैं। सो इज इट टू लेट टू थिंक अबाउट CA?
नो, इट इज़ नॉट लेट ऑफ कोर्स, क्योंकि 11th-12th में जो कॉमर्स लेता है, बहुत सारे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें बाकी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आता, मैथ्स एंड बायो में। एंड अभी जैसे मैं धामनोद लेवल पे बात करूँ तो अभी कुछ स्कूल्स ने जैसे ह्यूमैनिटीज़ और ये सब स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ है कि ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली कॉमर्स में हो तो देर आर वेरियस फील्ड्स, और मेरे हिसाब से 2 साल बहुत ज़्यादा इनफ है आपको डिसाइड करने के लिए। ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट, जिस भी बच्चे ने रेसिडुअली डिसाइड किया कि मैंने कॉमर्स लिया है, उसको इंटरेस्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के देखना पड़ेगा और वो बनाना पड़ेगा कि अगर सपोज मैंने सीए किया है तो मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखता हूँ, व्हाट वर्क आई विल बी डूइंग, क्या मैं खुद की प्रैक्टिस करूँगा या मैं किसी कंपनी में रहूँगा, अगर मैं एमबीए करता हूँ तो क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो लॉन्ग टर्म विजन आपको खुद भी डेवलप करना पड़ेगा और स्टडीज़ के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जागेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है जो मेरे हिसाब से कॉमर्स स्टूडेंट को करना पड़ता है। इवन इफ वो 2 साल भी पढ़ लेता है, बट वो बहुत ज़्यादा एक टफ डिसीजन होता है कि मुझे आगे क्या करना है। So what personal qualities do you think essential for the successful in a CA? ओके, सो मेरे हिसाब से हार्ड वर्किंग होना, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो मुझे लगता है मैंने भी अलग की और होना चाहिए। एक होना चाहिए सेल्फ बिलीफ कि मैं हर चैलेंज से पास थ्रू करूँगा। दूसरा, यू शुड कम्पीट विथ योर सेल्फ। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जैसे आपके साथ भी होता होगा कि आपके पीयर्स को अच्छे मार्क्स आए तो आपको लगता होगा कि यार मैं कहाँ लैग करूँ। तो यू शुड ऑलवेज कम्पीट विथ योर सेल्फ कि कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। उससे क्या होता है ना कि आप खुद पे फोकस डालते हो, और जितना आप खुद पे फोकस डालते हो उतना ज़्यादा यू आर गिविंग योर सेल्फ बेटर चांस कि आप अच्छे से अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव करके लाओ। एंड तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये होती है कि आपको आपका ना हेड डाउन करके बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, आई विल क्रैक इट। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करूँगा, सारी चीज़ें सीखूँगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं अभी तो इस प्रोफेशन में हूँ। मैंने 3 साल एक बिग फोर मतलब जो अकाउंटिंग में टॉप 4 कंपनीज है उससे आर्टिकलशिप की है। तो वहाँ अभी मैं 3 साल काम किया है, एक ही फील्ड में गया, बट स्टिल आई फील कि इतना सारा नॉलेज है, इतने सारे क्लाइंट्स हैं विच आई एम येट टू सर्व, और इतना नॉलेज है कि बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर भी होना चाहिए और बहुत क्यूरियसली आपको चीज़ें सीखनी चाहिए। ये बहुत एसेंशियल है टू बी अ सक्सेसफुल सी। ओके सर, एज आपने अभी इतनी सारी चीज़ें बताई हमको, सो बुक्स और रिसोर्सेज जो होते हैं वो बच्चों को ऐसे लगते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज टू डिसाइड कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम रिसोर्सेज फॉर देम? फॉर CA स्टूडेंट्स? Yes. ओके, सो आई थिंक CA इंस्टीट्यूट का मटीरियल आता है एंड विच इज़ आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट। आई थिंक कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको उस मटेरियल से बाहर जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इन डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल। तो आप मे बी फैकल्टी बुक भी रेफर कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली फोकस शुड बी ऑन CA इंस्टीट्यूट मटेरियल, क्योंकि पेपर वहाँ से आता है। इट इज़ क्वाइट हॉलिस्टिक, बहुत अच्छा कवरेज होता है उसके इसमें। एंड अभी मैंने देखा है कि दे आर ऑल्सो मेकिंग इट इंटरैक्टिव, लाइक इंक्लूडिंग सम गुड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। तो वैसे वो लोग भी समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से CA इंस्टीट्यूट मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिविजन टेस्ट पेपर्स, आई थिंक वो सफिशिएंट। Thank you so much, sir, for giving us your time. And from our whole DPIS family, we want to extend our heartfelt gratitude because आपने इतने busy schedule से हमारे लिए time निकाला. And I'm very sure your words will help CA aspirants to success in their life, और उनको भी inspire करेंगे, motivate करेंगे कि वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं. Thank you so much, sir, for being here. Yep. you so much. Welcome. Thank you. Thank you very much, Mukund, being with us for this much time, because I know you are very busy. you have to travel to Pune today in the evening, and Yes. then again you have to travel to Mumbai. But one thing I got from your discussions with the students, कि there is no shortcut for the success. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और यदि किसी तरह से यदि आपने सक्सेस कोई शॉर्टकट से पाई है तो लाइफ में फिर आपके सक्सेस होने की गारंटी उतनी नहीं रहती। जैसा कि तुमने बोला था कि एक ने डमी आर्टिकलशिप की थी और फिर जैसे ही वो फील्ड में गए तो वो बिल्कुल फेल हो गए। Yes. तो मुझे लगता है कि कहीं भी सब स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी शॉर्टकट अपना करके आप टाइम बीइंग तो कोई सक्सेस पा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसको लंबे समय तक रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा, यदि आप कमिट हैं तो कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हैं कमिटमेंट के थ्रू।
और तीसरी चीज ये है कि फोकस्ड आपको शुरू से रहना पड़ेगा। एक दिन 2-3 साल तक आपने पढ़ा अकाउंटेंसी और एक दिन उनके मुझे तो सीए बनना है तो आपने तैयारी शुरू की, तो आई डोंट थिंक यू कैन गेट इट कि जब तक आप शुरू से एक एम बना करके फोकस होकर के जब तक नहीं चलते हैं उस चीज को, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। फिर ये सीए के लिए हमने बात किया बिकॉज यू आर रैंक 1 इन ऑल ओवर इंडिया, तो ऐसा कोई भी जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत पहले से फोकस होकर के और ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत पहले से सोचा था कि यार मुझे सीए बनना है, तो तुम्हारा एक फोकस था जी, एक टारगेट था और उस टारगेट को अचीव करने के लिए तुमने ये सब काम किए थे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू DPI। स्पेशल मैसेज यू वुड लाइक टू गिव जो या कवर नहीं हो पाया या तुम देना चाहते हैं स्पेशली? सो स्पेशल मैसेज में तो यही है कि जैसे आपने बोला, नॉट जस्ट फॉर सीए फील्ड बट कोई सी भी फील्ड है, फॉर पेरेंट्स इट इज़ कि अपने चाइल्ड पे वो भरोसा करो कि उसका जो भी इंटरेस्ट है उसमें वो एक्सेल करेगा। एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज़ कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, अपनी उतनी क्यूरियोसिटी और लर्निंग रखो कि आप एक एम बनाकर अगर चलोगे ना तो आपके लिए भी 50% वो टास्क ईजी हो जाएगा कि आप अचीव कर पाओ, क्योंकि आप अगर डेडिकेटेड रहोगे, उस चीज़ को डिटरमाइन कर लिया कि मेरा ये गोल है और उस पर आप अगर अग्रसर रहोगे तो वो बहुत ईजी होगा और वो आपके पेरेंट्स को भी वो कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा बच्चा कर लेगा। तो दोनों पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों को आपस में मेरे हिसाब से इस चीज़ पे एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट रखना चाहिए और एक एम होना चाहिए लाइफ में कि मुझे ये बनना है, एंड अगर वो होता है तो सक्सेस डेफिनेटली होगा। एक और क्वेश्चन, मतलब अभी तुमने बात करी तो मुझे ध्यान में आया, क्योंकि कल मैं भी था वहाँ पर पार्टी में और सबसे पहले दादी मिली थी, तो उन्होंने जो क्रेडिट दिया था तुमसे पहले दिया था मम्मी को, है ना, कि इसकी मम्मी जो है वो तो अभी हमने जो भी बात करी वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करी। तो मैं यहाँ सभी जितनी भी जो बच्चे हैं उनकी मदर्स के लिए कोई मैसेज, मतलब मम्मी से तुमको बहुत, जब भी एग्जाम होती थी मम्मी साथ रहती थी, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो बच्चों ने सक्सेस पाई है ना, आप उस बच्चे का देखते हो, उसके पेरेंट्स का डेडिकेशन भी देखिए, तो हर पेरेंट्स को वो कंट्रीब्यूशन बच्चे के उसमें करना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा जो है वो कर पाएगा। तो वो क्या, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा रोल रहा है मम्मी पापा, पूरी फैमिली का इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मम्मी पापा का स्पेशली इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी जो सेल्फ स्टडी जर्नी है वो पूरी धामनोद से ही हुई है। सो मैं रेगुलरली उनसे इंटरेक्ट करता रहता था एंड हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट उन लोगों ने भी दिया एंड ओवरऑल यही फोकस था कैसे पॉजिटिव रहे, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। तो उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस और मोर इम्पॉर्टेंटली उन्हें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फील्ड की, बट जब भी मैं एक क्वेरी लेकर जाता था तो उनके पास एक आंसर होता था, एक जनरल आंसर होता था या कभी कभी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो चीज़ें बहुत इजी बना देती थी उनका गाइडेंस एंड जैसे कि मैंने कहा उनका ट्रस्ट बहुत चीज़ें इजी बना देती थी। ओके, सो द मेन थिंग इज कि ट्रस्ट योर चाइल्ड, राइट, इट इज है ना, एक बॉन्डिंग होना चाहिए और जो बच्चा कर रहा है उस पर ट्रस्ट होना आपको बहुत जरूरी, ना कि उसकी छोटी छोटी मतलब फेल्योर या सक्सेस को देख करके और आपका ट्रस्ट जो है ऐसा ऐसे हो जाए। तो एक ये पेरेंट्स का ये कंट्रीब्यूशन होता है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में पेरेंट्स कई बार बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अकाउंटेंसी शायद मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते, मैथमेटिक्स मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते, लेकिन वो जो सपोर्ट है वो पढ़ाने से कई गुना ज्यादा होता है जी, है ना, और सफलता में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी सक्सेसफुल बच्चे के पीछे यदि देखें या व्यक्ति के पीछे इनफैक्ट यदि देखें तो मुझे लगता है कि उनके मम्मी पापा का जो सैक्रिफाइस है या डेडिकेशन है या डिटर्मिनेशन है या सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा प्ले करता है डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू एवरीवन।